नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो उसका शीर्षक है स्वदेश सुख। विदेश की मक्खन मलाई से स्वदेश की रूखी सूखी रोटी अच्छी है, क्योंकि विदेश में व्यक्ति अकेला असुरक्षित होता है, जबकि स्वदेश में या अपने देश में अपने स्वजनों से सुरक्षित रहता है। किसी नगर में चित्रांग नामक एक कुत्ता रहता था। कुत्ता यानी डॉग। एक समय उस नगर में भारी अकाल पड़ गया। अकाल के कारण अन्न का अभाव उत्पन्न हुआ, तो कुत्ते बिल्ली आदि प्राणी भूखों मरने लगे। भूख से व्याकुल चित्रांग अपनी मृत्यु के संभावित भय से विदेश चला गया। मतलब जहाँ रहता था वहाँ से दूसरे जगह चला गया। पहले तो उस नगर के कुत्तों ने उसे देखते ही खदेड़ दिया, परंतु कुछ समय पश्चात उसने एक ऐसा स्थान तलाश लिया जहाँ वह छुपकर रह सकता था, और वहीं वह छुपकर रहने लगा। चित्रांग एक अनुभवी कुत्ता था। उसे पता था कि कुछ स्त्रियां बातूनी होती हैं, कुछ आलसी होती हैं, कुछ में फुहारता होती हैं, तो कुछ दिन रात अपने सौंदर्य को ही सजाने में लगी रहती हैं, व्यस्त रहती हैं। ऐसी महिलाएं बहुत असावधान होती हैं। इनमें अपनी गृहस्थी के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। अपनी असावधानी बस ये रसोई घर को हमेशा खुला छोड़ देती हैं, या खाद्य सामग्रियों को रसोई घर में रखना भूल जाती हैं। ऐसे ही आंगन में इधर उधर रख देती हैं, घर को खुला छोड़ देती हैं। शीघ्र ही चित्रांग ने ऐसे घरों को ढूंढ निकाला जिनकी गृहिणियां असावधान रहती थीं। वह रात्रि में उन घरों में घुसकर खूब डटकर भोजन करता था, किंतु यह भोजन उसके लिए अत्यंत महंगा पड़ता था। जब वह भोजन करके निकलता था तो उस मोहल्ले के कुत्ते उसे घेर लेते थे और काट काट कर उसका खून निकाल देते थे, उसको हमेशा घायल कर देते थे। उस नगर के कुत्तों से दुखी होकर चित्रांग ने एक दिन फिर सोचा, प्राणियों के सबसे बड़े शत्रु अपनी ही जाति के प्राणी होते हैं। इन कुत्तों का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, परंतु ये मुझे यहाँ चैन से रहने नहीं देते। इससे तो अच्छा अपना ही देश था, मतलब अपना स्वदेश ही था, जहाँ भले ही दुर्भिक्ष था, अकाल था, परंतु आधा पेट खाकर भी सुख से तो मैं रह रहा था। वहाँ सभी मुझे पहचानते थे और अपना समझकर स्नेह करते थे। अच्छा यही है कि मैं स्वदेश लौट जाऊं, ऐसा उस कुत्ते ने विचार किया। उपयुक्त विचार से विचार कर चित्रांग अपने नगर में वापस आ गया। उसे देखकर अन्य कुत्तों ने पूछा, क्या पूछा? अरे भाई चित्रांग, विदेश का समाचार सुनाओ। वहाँ के लोग कैसे हैं? उनका आचार व्यवहार कैसा है? चित्रांग ने कहा, विदेश के बारे में क्या कहूँ, वहाँ सब प्रकार की सुख सुविधा है, अन्न धन की कोई कमी नहीं है। वहाँ के संपन्न घरानों की युवतियाँ दिन रात अपने सौंदर्य को सजाने में जुटी रहती हैं, लगी रहती हैं, इसलिए असावधानी भी बहुत है। बस एक ही भारी मुसीबत है, वहाँ अपनी ही जाति के लोग आपस में हमेशा लड़ा करते हैं। इस गृह युद्ध ने वहाँ की शांति को भंग कर दी है, और जहाँ शांति नहीं है वहाँ सुख कैसे हो सकता है? विद्वानों ने कहा है कि कटुभाषिनी स्त्री, कुटिल गृहिणी, अहंकार, क्रोध, आत्म प्रशंसा का मद आदि जहाँ भी होगा वहाँ कलह होगी, और जहाँ कलह हो वहाँ सज्जनों को कभी नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं वह स्थान त्याग कर
स्वदेश यानी अपने गांव को, अपने घर को लौट आया हूँ। यहाँ निर्धनता भले ही हो, परंतु अपनापन तो है। तुमने ठीक ही किया मित्र, ऐसा दूसरे कुत्तों ने कहा। यहीं सुखपूर्वक रहो और उद्यम करो, यानी परिश्रम करो, खाना जरूर मिलेगा। सभी दिन एक समान नहीं रहते। इस नगर का भी भाग्य एक ना एक दिन पलट जाएगा। यहाँ भी संपन्नता आ जाएगी और हम लोग को खाना मिलेगा। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि अपना देश, अपना नगर, अपने लोग चाहे जैसे भी हों, लेकिन विदेश से या बाहर वालों से वो बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद।